हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। शुरू करते हैं 2 अगस्त का करंट अफेयर्स का वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कल जो आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछे थे, मैं उनका आंसर बता दूं मैं आपको। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किस पुलिस बल ने साल 2020 का गतिशीलता का वर्ष घोषित किया है, इसका आंसर है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ ने साल 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया है। और मैंने पूछा था सीआरपीएफ की डायरेक्टर जनरल कौन है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं एपी महेश्वरी। और एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये कौन चला रहा है। तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना चला रहा है केवीआईसी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ओके, सो ये थे कल के क्वेश्चन के आंसर्स। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। इसका आंसर है मॉरिशस। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ये भारत की मदद से बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट भवन यहाँ पे। ओके, और ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों लोगों ने किया है वर्चुअली। ओके, सो ये भी याद रखना। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। और सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। विक्टोरिया। ओके, मालदीव की पता है आपको, मालदीव की है माले। माले। श्रीलंका की 2 राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे और कोलंबो। निम्न में से किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है कर्नाटक में, और ये किया है यहाँ के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने। बीएस येदियुरप्पा ने इसका शिलान्यास किया है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बाजूभाई बाला। बाजूभाई बाला गवर्नर हैं। और कर्नाटक ने 3-4 ऐप चला रखे हैं जिनका नाम है, एक तो है मेघ संदेश ऐप, मेघ संदेश, और कोरोना वॉच। कोरोना वॉच ऐप भी है कर्नाटक गवर्नमेंट का। और एक है जिसको बोलते हैं गेट सेट गो। गेट सेट गो ये बेसिकली एक कोचिंग प्लेटफॉर्म है, गेट सेट गो। ठीक है, और एक है एप्था मित्र। एप्था मित्र ये ऐप भी है कर्नाटक गवर्नमेंट का। ठीक है, कर्नाटक से और कुछ याद आता है क्या? हाँ, कर्नाटक का जो हुबली शहर है वो हुबली रेलवे स्टेशन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये भी याद रखना। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है हुबली रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, सबसे लंबा, ये भी याद रखना। और हुबली जो एयरपोर्ट है उसको उड़ान योजना के तहत बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था। बेस्ट एयरपोर्ट हुबली एयरपोर्ट को। ठीक है, और कर्नाटक में एक जगह है शिवमोगा, वहां पर बन रहा है मंकी पार्क। मंकी पार्क, शिवमोगा बोलो या सिमोगा बोलो, एक ही बात है। ओके, मंकी पार्क बन रहा है, ये भी याद रखना आप लोग। और कर्नाटक का एक इंस्टीट्यूट है KIMS, जिसे बोलते हैं कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज था यहाँ से। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज था, वो भी कर्नाटक से था। ठीक है, तो ये सब आप बातें आपको याद रखनी है। अगला है, हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me को लॉन्च किया है। mpay.me। ठीक है, इसकी मदद से आप डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लिंक जनरेट करेंगे इससे, फिर आप किसी को शेयर कर सकते हैं, वो फिर पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ये किया है मूवीक्विक ने। मूवीक्विक। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मूवीक्विक ने क्या है? पेटीएम के CEO हैं कौन? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। फोन पे के CEO हैं समीर निगम। समीर निगम। प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, लोक संगीतकार सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है, वह किस राज्य से थे? सोनम सेरिंग लेप्चा थे पश्चिम बंगाल से। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, पश्चिम बंगाल से थे। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। और गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पे 2-3 योजनाएं चलती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है स्नेहर पौरुष। स्नेहर पौरुष ये योजना भी चल रही है यहाँ पे। और मातिर स्मिष्टि।
मातिर स्मिष्टि योजना भी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये योजना भी आपको याद रखनी है। और एक योजना और चल रही है जिसका नाम है प्रोचेस्टा, प्रोचेस्टा योजना भी चल रही है यहाँ पे, ओके। अगला है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, मतलब कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। आकांक्षी जिले यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के अनुसार हैं 115। ये संख्या याद रखना, पूछ सकते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। एस्पिरेशनल या आकांक्षी जिले हैं 115। आकांक्षी जिले उनको बोला गया है जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं और आकांक्षा रखते हैं अपने आप को बढ़ाने की, ओके, अपने आप को ऊंचा उठाने की आकांक्षा रखते हैं, तो उन्हें आकांक्षी कहा गया है, ठीक है। 115 ये डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें अभी फर्स्ट पे जो आया है वो आया है वीजापुर, वीजापुर, और ये छत्तीसगढ़ का जिला है, छत्तीसगढ़, ओके। ये फर्स्ट आया है। रिभोई ये सेकंड आया है और ये मेघालय का डिस्ट्रिक्ट है, मेघालय। और थर्ड पे आया है बहराइच, ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ओके। सो ये याद रखना। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है NITI से क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके CEO हैं अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। और चेयरमैन कौन है इसके, देखिए इसका चेयरमैन कौन होता है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो ही इसका चेयरमैन होता है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वही इसके चेयरमैन हैं, तो ये भी याद रखना। और छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। एक पढ़ही तुहार द्वार ऐप ये चला रखा है छत्तीसगढ़ ने, और एक सी घाट ऐप भी है, सी घाट ऐप, ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, ठीक है। और यहाँ एक योजना चल रही है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी चल रही है यहाँ पे। स्पंदन अभियान भी चल रहा है यहाँ पे, और गोधन न्याय योजना भी चल रही है, गोधन न्याय योजना। तो ये सब आपको योजनाएं याद रखनी है। यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण दक्षिण एशिया के कितने करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह गए। कोरोना वायरस के कारण प्रारंभिक शिक्षा से जो वंचित रह गए बच्चे, उनकी संख्या है 2.2 करोड़, 2.2 करोड़ बच्चे, ठीक है। और यूनिसेफ की बात हुई है तो मैं बता दूं कि जो UN है, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने उसमें भारत का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो हैं TS त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति को प्रतिनिधि बनाया गया है भारत की तरफ से, ये भी याद रखना। अब इसमें देखो कन्फ्यूज़न ये हो जाएगी आपको कि ये तो हैं जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर यूनिसेफ का कहें जेनेवा में रिप्रेजेंटेटिव कौन है भारत की तरफ से, तो वो है इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे, ओके। सॉरी, यूनिसेफ का नहीं, यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर यूनाइटेड नेशंस का, अगर आपसे पूछे यूनाइटेड नेशंस का भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो है TS त्रिमूर्ति, इनको हाल ही में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अगर पूछे UN जेनेवा में, इसका एक हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है, तो वहाँ पर कौन है, वहाँ पर है इंद्रमणि पांडे। सो क्लियर। अच्छा, अब एक बात मैं और बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, ये है न्यूयॉर्क में, ओके, न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ का भी है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और यूनिसेफ की जो चीफ हैं वो है हेनरिएटा फोर, हेनरिएटा फोर, ओके। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अमृत फार्मेसी खोली गई हैं, ये लगभग 12 अमृत फार्मेसी खोली गई हैं, ये खोली गई हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अमृत फार्मेसी। अब जम्मू कश्मीर के बारे में मैं 2-3 बातें आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में मैग्डेमाइजेशन, मैंने बताया था आपको, मैग्डेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है सड़कें बनाने के लिए, ठीक है, मैग्डेमाइजेशन। और यहाँ पर बुलर लेक है और डल लेक भी है, बुलर लेक और डल लेक भी है, ठीक है, ये भी याद रखना। और हेमिस नेशनल पार्क है यहाँ पे, हेमिस है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली
नेशनल पार्कों को कंफ्यूज नहीं करना आप लोग, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार से, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार से, जो कि है गोवा में, गोवा में। ओके, सो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। और जम्मू कश्मीर ने 2-3 योजना चला रखी हैं, जैसे कि सर्वदा सीनियर्स, सर्वदा सीनियर्स, ये पहल भी शुरू की है जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है, ट्यूलिप गार्डन पूरे भारत का, ये भी याद रखना। ओके, और मेरा वेतन ऐप भी चलाया है जम्मू कश्मीर ने, मेरा वेतन, ये बेसिकली सरकारी वेतन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, मेरा वेतन, ये भी याद रखना। और यहाँ का एक फेमस डांस है, वो बहुत आता है एग्जाम में, जिसका नाम है राउफ, राउफ, ठीक है। और देविका और पुनेजा, 2 पुलों का उद्घाटन भी किया गया था यहाँ पे, देविका और पुनेजा, ठीक है। और एक बात और कि यहाँ पे एक पहल चलाई गई है जिसका नाम है सुकून, बीट द स्ट्रेस, बीट द स्ट्रेस, ये पहल भी चलाई गई है जम्मू कश्मीर में। सो ये कुछ बातें आप हैं आपको याद रखनी है। किस देश की संसद में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं ये सिंगापुर में, सिंगापुर में, ठीक है। और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है सिंगापुरी डॉलर। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ली सिएन लुंग, ली सिएन लुंग प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब, हालिमा याकूब राष्ट्रपति हैं। किस राज्य ने भूकंप से निपटने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली ने। और दिल्ली ने 5T एक्शन प्लान भी चलाया था, 5T एक्शन प्लान। ऑपरेशन शील्ड भी चल रहा है दिल्ली में, ऑपरेशन शील्ड, तो ये भी आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल गवर्नर हैं। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? ब्रिक्स बैंक के, मांगा तूफान जो आया था हिंद महासागर में, उसका नाम किस देश ने सुझाया है? यूनिसेफ ने किसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सद्भावना राजदूत बनाया है? कोलैब ऐप, ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? कोलैब। रीस्टार्ट इंडिया कार्यक्रम किस ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए शुरू किया है? किसने शुरू किया है ये? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके चेयरमैन कौन है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। रोजगार बाजार पोर्टल, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये किसने लॉन्च किया है? अफ्रीका महाद्वीप ने अपना 57वां अफ्रीका दिवस मनाया, तो ये कब मनाया इन्होंने? ओके, सो ये था छोटा सा क्विज। अब देखेंगे आंसर्स। ब्रिक्स बैंक के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो, मार्कोस, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इतना रख लो केवल, मार्कोस ट्राइजो, ट्राइजो, ब्रिक्स बैंक के। और मांगा तूफान, इसका नाम सुझाया था इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया। यूनिसेफ ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर को सद्भावना राजदूत बनाया है। कोलैब ऐप है फेसबुक की, फेसबुक। रीस्टार्ट इंडिया कार्यक्रम ये शुरू किया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने, मुथूट। अच्छा, अगर केवल कहे रीस्टार्ट कार्यक्रम तो शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये है पूरा रीस्टार्ट इंडिया, लेकिन केवल रीस्टार्ट कहे तो आंध्र प्रदेश। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसके जो वो हैं चेयरमैन, वो हैं एसएन महेश्वरी, एसएन महेश्वरी। रोजगार बाजार पोर्टल, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अगर आप जाओगे jobs.delhi.gov.in पर तो आपको रोजगार मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, बहुत सी कंपनियों के। अफ्रीका महाद्वीप ने अपना 57वां अफ्रीका दिवस मनाया है 25 मई को, 25 मई। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि नासा के मार्स मिशन 2020 के लिए जाने वाला रोवर कौन सा है? नासा ने मार्स मिशन छोड़ दिया है अपना, तो इसके लिए जो रोवर गया है वो कौन सा है? 39वें राष्ट्रीय खेल 2022 में होंगे, कहाँ पर,
कहाँ पर होंगे? यूनाइटेड नेशंस जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड ये किसे दिया गया था? यूएन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, मैंने कई बार बताया है आप लोगों को। सो बस ये था छोटा सा क्विज। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां शारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग।